इजाजत है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने सर जो प्रावधान किया है, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये तीन बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये तीन जो व्यवस्था है, ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है। तो मैं आज जरूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का तो रखूंगा। मुझे दबाव तो दिन में तो डाला गया था कि मंत्री जी जब रिप्लाई करेंगे ये पॉइंट को रिप्लाई करना है करके हर एक मेंबर ने सवाल पूछा, क्लैरिफिकेशन भी मुझसे पूछना चाहा और साथ साथ आरोप भी लगाया। मेरा समस्या ये है कि कल को ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने आपका सवाल का जवाब नहीं दिया है, और ऐसा भी बाहर नहीं फैलाना चाहिए कि सबका बात मैंने नहीं सुना या सरकार सुनता नहीं है, ये भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब ये बिल इनिशियली ड्राफ्ट हुई थी, वक्फ अमेंडमेंट बिल, ओरिजिनल आप ड्राफ्ट को देखेंगे और आज जब फाइनल ड्राफ्ट ये अमेंडमेंट बिल हम पास कर रहे हैं, उसमें कितने चेंजेस लाए हैं। अगर हम नहीं सुनते, अगर हम जो ड्राफ्ट किया वही पारित करता, किसी का सुझाव को हम मंजूर नहीं करता, तो बिल का पूरा स्वरूप ही अलग होता। हम तो सुनने वाले लोग हैं, चर्चा करके सबका सुझाव को समावित करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए शुरू का ड्राफ्ट बिल और आज जब फाइनल राज्यसभा में पास कर रहे हैं, उसमें कितना अंतर है। साथ साथ जेपीसी में जो लोग मेंबर हैं, वो खुद जेपीसी में बैठ करके आरोप लगाते हैं कि जेपीसी में उनका बात नहीं सुना गया। ठीक है, आप जितना चाहते हैं उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन मेजोरिटी, जेपीसी में भी मेजोरिटी ने अगर पारित किया है तो सर हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र मेजोरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं, और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजोरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है, और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। और आपने कलेक्टर का जब रोल होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विवाद होता है तो कलेक्टर देखता है, फिर भी आपने कहा कि कलेक्टर को खुद मत रखिए। जब सरकारी जमीन का कोई विवाद होता है वक्फ बोर्ड के साथ, तो कलेक्टर खुद अपने केस का फैसला नहीं होना चाहिए, वो भी आपके कहने पर कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी को बनाया। ये भी आपका जेपीसी का मेंबर्स का रिक्वेस्ट है। जब आप डिटेल पोर्टल में फाइल करता है तभी आपने मांगा था कि इसका एक्सटेंशन टाइम दिया जाना चाहिए। हमने आपने जैसा सुझाव दिया हमने माना है। और अनरजिस्टर्ड वक्फ को एनफोर्स करने के लिए जो 6 मंथ्स टाइम दिया उसको एक्सटेंड करना चाहिए, आपने मांग किया, वो हमने माना है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो रेट फाइनलाइज करना है मुतावाली का, वो फिक्स करने के लिए आपने कहा, वो हमने किया है। 3 मेंबर होना चाहिए ट्राइब्यूनल में, वो भी जेपीसी का रिक्वेस्ट है, हमने माना है। उसका
कई और है। मैं समय को बचाने के लिए इतना ज़्यादा पढ़ के नहीं बताना चाहता हूँ। हमारा बिहार का साथी उपेंद्र कुशवाहा जी ने आखिरी में जो पॉइंट बोला उसको जोड़ते हुए कि मैंने सुबह सर जब ये बिल पेश किया था तब बहुत डिटेल से मैंने बताया, हालांकि मैं 1 घंटे से थोड़ा कम बोले, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि मेरा बात को ध्यान से सुनिए और बाद में मेरा कहने के बावजूद भी आप जबरदस्ती चीज को मत दौड़ाइए। मैंने कहा था फिर भी अध्यक्ष महोदय फिर दोहराया गया है। हमने कहा कि सेंट्रल वर्क काउंसिल में 22 मेंबर्स रहेगा, उसमें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन को मिला करके 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। बताने के बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे। मैंने पढ़ के बताया डिटेल, और स्टेट वर्क बोर्ड का भी बताया कि 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है, पाबंदी है। फिर भी आप बोलते हैं जबरदस्ती नॉन मुस्लिम को मेजोरिटी करके कब्जा करने जा रहा है। तो इतना स्पष्टता के साथ पूरा आपके सामने में बात रखने के बावजूद भी दिन भर आप एक ही चीज को बोलते रहे। एक एक नाम लेकर के मुझे बोलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन समय के चलते मैं क्या करूं सर, नहीं तो एक एक हमारे माननीय सदस्यों का मैं सटीक जवाब देने के लिए उत्सुकता से मैं बैठा हुआ था, लेकिन 12 बजे के बाद धीरे धीरे मुझे भी लगा कि शायद इतना सुनने का क्षमता नहीं होगा, मैं और टॉर्चर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन सर सिर्फ मैं आज बड़ा जो 2-3 पॉइंट है सिर्फ वही मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा बड़े बड़े वकील भी आए, अच्छा लगा आज सुनने के लिए बैठे हैं। एक एक तर्क को मैं अगर जवाब देता तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बड़ा पॉइंट था, जवाब देने का मन था, लेकिन इतना किस को मैं जवाब दूं। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, एक बड़ा पॉइंट मैं सोचा कि सबने पूछा कि मुसलमान है तय कैसे होगा, मतलब हाउ टू डिसाइड, हु टू डिसाइड हु इज ए मुस्लिम। तो अभी हम लोग जितना बैठे हैं नास्तिक हो सकते हैं कोई, लेकिन अदरवाइज तो सबने किसी ना किसी धर्म को तो लिखा है। कोई बौद्ध लिखता है, कोई क्रिश्चियन लिखता है, कोई हिंदू लिखता है, कोई मुसलमान लिखता है, कोई पारसी लिखता है, सब लिखता है। तय कैसे होता है बताइए? अभी आप तय कैसे करते हैं आप कौन सा धर्म का है? वैसे ही होगा इस्लाम का भी। इसमें अलग से इतना टेंशन होकर सोचने का विषय ही नहीं है। जैसे अभी तय होता है आप किस धर्म का है, वैसे ही तय होगा एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अपना वर्क क्रिएट करने के लिए। उसके बाद सर फिर तो मेरा जवाब लंबा होगा। आप अगर ऐसा ही रवैया होगा तो अभी मुझे आकर के जो समझाया रूल्स में आएगा। हाँ बिल्कुल, फिर रूल्स में आएंगे, मैं तो जवाब देना पड़ेगा। फिर आप मत बोलिएगा कि कम कीजिए बोलना। देखिए सर, आज आप लोग ने बार बार एक बात को दोहराया कि मुसलमानों के बारे में आप क्यों चिंता करते हैं, और बोलते हैं कि बीजेपी और हमारे एनडीए वालों को बीजेपी का बारे में ये मुसलमानों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। तो आप चाहते हैं कि देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया, आप चाहते हैं कि ये सरकार मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहिए? आपका सोच कैसे, आप खुद सोचिए। बोलते हैं कि हमको मुसलमान को बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। मुसलमानों के बारे में बोलने का और सोचने का अधिकार सिर्फ उनके पास है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं। भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। सबको नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है। फिर आप बार बार बोलते हैं कि हमको मुसलमानों के बारे में चिंता क्यों करना है। तो आप बताइए, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, अभी नहीं, आप सोच के बाद में जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि मुसलमानों में बहुत गरीबी है और गरीबों के लिए सोचना चाहिए।
इस देश में आजादी से लेकर के लगभग 60 वर्ष तक आपने सरकार चलाया, विशेष करके कांग्रेस पार्टी। तो अगर मुसलमान गरीब है, मुसलमानों में गरीबी ज्यादा है, तो किसने बनाया? आपने बनाया। उसको ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमको काम करना पड़ रहा है। अगर गरीब मुसलमान का उत्थान हो जाते उस समय, तो हमको इतना मशक्कत करने का जरूरत ही नहीं होता। आपने अधूरा छोड़ा है, काम नहीं कर पाया, हम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ समर्थन मांग रहे हैं आपको। इसलिए अध्यक्ष सभापति महोदय जी, ऐसा पॉइंट मैं सोच रहा था कि इतना वरिष्ठ लोग क्यों ऐसा सवाल करते हैं। अपना ही फेलियर को खुद ही पर्दाफाश कर रहे थे दिन भर। आपको जो बात हमको कहना चाहिए वो आप खुद ही अपना पर्दाफाश, अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। और मैं मन ही मन सोच रहे थे कि मैं यहाँ हाउस में इतना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बाहर जरूर बोलूंगा कि आपका ये जवाब है। दूसरी बात, जो ट्रस्ट और किसी ने कहा कि वक्फ ये जो है एक रिलीजियस है, एक रिलीजियस नहीं है। हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रूलिंग का भी काफी जिक्र किया। मैं दोबारा नाम लेकर के रिपीट नहीं करना चाहता। हमने बार बार कहा वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, कोई कर भी नहीं सकता है। कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आपने काशी विश्वनाथ के बारे में कहा, तिरुपति में कहा, या कोई चर्च का, कोई यहाँ में दिल्ली में या निजामुद्दीन दरगाह हो सकते हैं, हमारा यहाँ जमा मस्जिद हो सकते हैं, उसमें कोई गैर मुसलमान जाके क्या कमेटी में मेंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वो रिलीजियस बॉडी है। बार बार बताया गया कि जैसे ट्रस्ट को निगरानी करने के लिए चैरिटी कमिश्नर होता है, चैरिटी कमिश्नर तो एक सरकारी बॉडी होता है, उसी प्रकार वक्फ बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। और आप स्टैट्यूटरी बॉडी को कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही रहना चाहिए। अगर उसमें सिर्फ मुसलमान ही होते और वक्फ बोर्ड का जो अगर जमीन का विवाद एक हिंदू और एक मुस्लिम बोर्ड का बीच में अगर विवाद होता, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि विवाद तो सिर्फ मुसलमान आपस में सिर्फ नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का जो विवाद होता है वो गैर मुसलमान के साथ भी होता है। तो आप चाहता है कि इसका निर्णय ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही बैठे और हिंदू का साथ विवाद होगा, बाकी किसी धार्मिक ग्रुप के लोगों के साथ विवाद होगा, तो तय कैसे होगा? ये जो गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, ये सेकुलर होना चाहिए, इसमें सब लोग बैठना चाहिए। फिर भी हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन किया है कि यहाँ इतना ही गैर मुस्लिम हो सकता है। मेजोरिटी अब 22 मेंबर में अगर मैक्सिमम 4 होता है, वो 4 क्या आपको वहां निर्णय बदल सकता है? वो सिर्फ योगदान कर सकता है, अपना एक्सपर्टाइज दे करके वहां काम करने का वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार का कई लोग, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग समझदार नहीं है, तो ये मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि समझदार ही है, लेकिन कहने का जो तरीका या आपका सोचने का तरीका, इसमें और हमारे सोचने का तरीका में अंतर है। अदरवाइज सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो कितना बात कहा, लेकिन वरिष्ठ नेता है, सुबह भी बड़ा दुख के साथ उन्होंने कहा मैं जवाब देना चाहता, तो हमारा एक साथी ने डिस्टर्ब किया इसलिए नहीं बोला। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन हमको मत बोलिए कि मंत्री जी ने मेरा किसी पॉइंट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपका पॉइंट जवाब देगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। आप कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जब एक बार वक्फ क्रिएट हो जाता है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकता है। वंस ए वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। कोई प्रॉपर्टी को अगर जब वक्फ डिक्लेयर करता है, इसलिए सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि डिक्लेयर हो जाने के बाद आप उसका स्टेटस को बदल नहीं सकता है। ये आप एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ डिक्लेयर करता है, रिवर्स हो नहीं सकता है। तो आप सोचते हैं कि ऐसे ही मनमानी डिक्लेयर करने दिया जाएगा? कैसे आप ये विचार आ सकते हैं? ऐसा प्रावधान जिसका इरिवर्सिबल स्टेटस हो जाता है, तो ऐसा पोजीशन में आने से पहले अप्लाई करना पड़ता है हर तरीके, ताकि कोई चूक ना हो जाए। कितना गरीब लोग हैं मेरे पास में, अगर मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा, हजारों लोग
डेलीगेशन मेरे पास में आए गरीब मुसलमान, पसमंदा के लोग, आगा कानिस के लोग, सुन्नी शिया सब लोग आए। सबने कहा कि ये जो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी पारित होना चाहिए, क्योंकि चंद लोग, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चंद लोग पूरा दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान में कब्जा करके रखा हुआ है। ये इल्जाम मेरे सामने में बताते हैं, तो क्या मैं मुक्त दर्शक बनकर रहना चाहिए? आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब ये फैसला किया, बहुत ही सोच समझ के फैसला किया है। आप देखिए कल से इसका कितना स्वागत होता है, आप देखिए। इसलिए आप इतना हमको डराया बोलता है, मुसलमानों को डराया। हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। आप डरा करके मुसलमानों को आप हमारे मुख्य धारा से बाहर करने का कोशिश आप कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो सीएए का चर्चा हुआ था, तो जो सदस्य, चाहे सदन का सदस्य हो या बाहर के हो, जिन्होंने कहा था कि सीएए पास होने के बाद मुसलमानों का अधिकार छिन जाएगा, नागरिकता छिन जाएगा, अभी 2 साल होने को है, किसी एक मुसलमान का नागरिकता छीना है? तो आपने मिसलीड किया है, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगा। हम बड़ा दिल के साथ आपसे माफी भी नहीं मांग रहे हैं आज, लेकिन और आगे गुमराह करने का कोशिश मत कीजिए। ये बिल तो आज पारित हो जाएगा और भविष्य में इससे किसी एक मुसलमान को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, मैंने जैसे कहा कि मेरा तो दिल बहुत उत्सुकता के साथ में पॉइंट्स बढ़ा हुआ है, लेकिन सदन का सेंस, समय का पाबंदी, सबको ध्यान में रखते हुए मैं अध्यक्ष महोदय जी इस सदन को, इस महान सदन को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। कल भी लोकसभा में 3 बजे के बाद तक बैठ करके हम लोगों ने काम किया है, और आज भी अब हम लोग 1 बजे के पार हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे आप लोगों का तरफ से भी बात किया गया है। इल्जाम राजनीतिक तो होता है, लेकिन मैं हृदय के गहराइयों से जितना भी सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सारे सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मिल करके नए सवेरे, नए दिन, नई उम्मीद के साथ हम लोग इतना देर रात तो काम किया है। देश वाला भी देखेंगे कि हमारा संसद सदस्य देर रात बैठ करके देश के लिए काम करता है। यह अच्छा संदेश यहाँ से जाएगा। मैं सब मेंबर को अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित करने में जो भी आज गलती हो गया, आप लोगों ने जो भी कहा है, लेकिन बड़ा दिल दिखा के अच्छा काम के लिए सर्वसम्मति से सपोर्ट करने का मैं मांग करके अपना बात को समाप्त करता हूं। I shall first put the motion regarding consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 to vote. The question is that the Waqf Amendment Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No.